हेलो गाइस, दिस इज हसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार रीडिंग्स 21 से लेके 31 अगस्त। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 12 के 12 जोडियक्स के लिए, एरीज टू पाइसिस। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसा रहेगा आखिरी हफ्ता, कैसे रहेंगे आखिरी 10 से 11 दिन अगस्त के 12 के 12 जोडियक्स के लिए गाइस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और जिन लोगों को भी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं, वो नंबर हो, वो इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक हो, वो जीमेल एड्रेस हो, हर चीज़ अवेलेबल है। आप लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग ईवल आई या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड बनवाना चाहते हैं वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वेल गाइस, दिस इज़ इट। आज थोड़ा सा मैंने लाइक स्पीड दिखाया और मैंने पहले से ही एरीज के कार्ड्स पुल करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला जोडियक एस्ट्रोलॉजी में एरीज होता है। तो एरीज से रिलेटेड तीन कार्ड्स का जोन सा है ये रीडिंग होगा। मैंने पैटर्न एक चेंज पैटर्न किया इस बार भी रीडिंग का, ताकि आप लोगों को अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। एरीज की रीडिंग मैंने निकाली गाइस, और एरीज की रीडिंग में जो पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स। अब गेम क्या चल रही है, एक गेम तो मैं आप लोगों को बता दूं एरीज वालों। ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ वैंड्स, 3 कार्ड्स की रीडिंग और बॉटम के ऊपर एक कार्ड जो कि आपको एडवाइस कार्ड के तौर पे मैं पुल करता हूं। ये सब जो कार्ड्स निकले हैं इसकी रीडिंग एरीज से रिलेटेड क्या है, आने वाले 11 दिन कैसे रहेंगे, अगस्त के आखिरी 10 दिन। तो एरीज वालों, एक बात तो तय है, आप अगर किसी भी लाइफ के किसी भी पोर्शन में कोई काम कर रहे हैं ना, या आपका फाइनेंस है, जॉब है, कैरियर है, बिजनेस है या लव लाइफ है, तो उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इन 10 दिनों में आपको लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आप लोग मेहनत करते ही चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लो फील होगा। जिन एरीज वालों को लो फील हो रहा है वो आज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनको लो क्यों फील हो रहा है, तो मैं उनके लिए एक मैसेज, एक आंसर, एक रिप्लाई छोड़ दूंगा कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। एरीज वाले बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं, अर्थ एलिमेंट को डील कर रहे हो। और आप लोगों की जो ओरा में इन 11 दिनों में एयर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस रहेगी, जो कि हमेशा क्योस क्रिएट करती है, हमेशा बेचैनी क्रिएट करती है। तो जैसा कि आपको दूसरा कार्ड बताया था, आप लोगों को महसूस होगा कि आपके साथ ट्रिक्स किए जा रहे हैं, आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ट्रैप हो, कोई एक डिसीजन नहीं ले पाओगे इन 11 दिनों में। इसके अलावा धोखा भी मिल सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है कि लव लाइफ में धोखा मिले, यू नेवर नो। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के लिए कि ये जो धोखा है वो आपको आपका बिजनेस पार्टनर दे। तो इन 11 दिनों में अगर बिजनेस की बात है तो वो किसी से शेयर मत करें, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ मत शेयर करें। इन आने वाले 11 दिनों में आप लोग ट्रैवलिंग मत कीजिएगा, ट्रैवलिंग के हिसाब से अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ पे गौर करें। बुखार होता हुआ, टेम्परेचर होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी चल रही है, लेकिन ये 10 से 11 दिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान लोगों की बातों में मत आइएगा, किसी की बातों में आके फंसिएगा मत। और जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि ये रीडिंग पॉसिबल है कि रेजोनेट करे हर एरीज के साथ, क्योंकि कुछ एरीज यहाँ पे पैसे के साथ, अपने फाइनेंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि कुछ एरीज अपनी लव लाइफ के साथ जो सा गाइस स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि कुछ इन दोनों चीज़ों को डील कर रहे हैं एट द वेरी सेम टाइम। तो उन लोगों के लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा आप लोग सब्र करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये राइट टाइम नहीं है। 3 ऑफ वैंड्स, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। एक बात सच्ची है कि आप लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हो बड़ी बेसब्री के साथ, और आप लोग चाहते भी हो कि हमें उस चीज़ का आंसर मिल जाए, आप लोग जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो उसमें प्रॉफिट मिल जाए, या अगर आप लोगों की मोहब्बत और इश्क में शुकियाँ कहीं पे चल रही हैं तो वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। नो गाइस, इसके भी चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बाकी अगस्त का ये जो लास्ट वीक होगा ये आप लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रगल भरा गुजर रहा है। तो आप लोग खुद भी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, जबकि पॉसिबल हो सकता है कि कोई कहीं से आपको धोखा मिले, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हो जो कि आपको आपकी इस सिचुएशन को डेड कर दे। माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों के फाइनेंस जो भी है कैरियर से रिलेटेड है, या कुछ एरीज वालों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड है। तो अपनी आंखें और कान खुले रखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन आपको देख रहा है, कौन आपको मशवरे दे रहा है, किसको आप लोग मिल रहे हो और किन लोगों में उठ बैठ रहे हो। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का ना तो दिल टूटे ना आप लोगों को धोखा मिले। दिस इज़ इट। ये थी एरीज वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि एरीज वालों को मेरी ये रीडिंग और ये इंपॉर्टेंट मैसेज पसंद आया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस।
और देखते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन टॉरस के लिए। तो इस चीज़ के लिए देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके गाइस, टॉरस वालों तुम लोगों की काफ़ी स्नीकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, और वीडियो में मेरा ये टिश्यू पेपर नज़र आ रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके गाइस, खैर वट एवर, लेट्स सी, देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। आप लोगों के कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेल 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 वेल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, टॉरस वालों यहाँ तो आप लोग किसी अर्थ एलिमेंट को डील कर रहे हो, किसी टॉरस सेम एलिमेंट को, वर्गो, कैप्रिकॉन, या माइट भी पॉसिबल किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। देखो, डील आप जिस मर्जी के साथ कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। ये 11 दिन आप लोगों को दे के क्या जा रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। देखो, ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 9 ऑफ कप्स, सेटिस्फेक्शन, इमोशनली सेटिस्फेक्शन तो आप लोगों को मिल जाएगी इस अगस्त के महीने में। इस अगस्त को, ये मंथ जैसे ही एंड होगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगी इमोशनली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, इस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। पैसा छापते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनेंस बूस्ट होंगे, कुदरत की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, नई नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो उनको फ़ौरन से पहले अचीव करो, वक्त ज़ाया करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ इन 10-11 दिनों में, अगर आप लोगों को किसी फाइनेंस, जॉब, कैरियर या बिजनेस के हवाले से अगर कोई अपॉर्चुनिटी या ऑफर आ रही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें। और इसी अपॉर्चुनिटी को लेकर अगर आप लोग सफ़र करना चाहो कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज आप लोगों के बेटर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही है 50% के राउंड अबाउट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव लाइफ की बात कीजिए तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप या आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहता है। अब अगेन मैं बात एक रिपीट करूंगा टॉरस वालों के लिए भी, कि टॉरस वालों ये कहानी अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो उसके 2 रीज़न होंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो कार्ड है ना, 6 ऑफ सॉर्ड, के कोई एक मैदान छोड़ के जा रहा है, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं और आपके बिजनेस में कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे रिलेटेड जिन जिन टॉरस वालों की कशीदगियाँ चल रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, ये उनसे रिलेटेड है। और क्या ये मूव ऑन हो जाना किसी लव रिलेशनशिप से या बिजनेस रिलेशनशिप से, क्या आप लोगों के लिए पॉजिटिव है? सो द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग जो कि ख़त्म होने वाला है, कोई सिचुएशन है जो कि डेड होने वाली है। एक मेजर अरकाना कार्ड आप लोगों के सामने है, डेथ का कार्ड, तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब भी कुछ ख़त्म होता है तब हमेशा कुछ ना कुछ नया शुरू होता है। तो एक बात तो यह है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ बेहतर होता है। लेकिन कभी कभार अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी मर्ज़ी से या किसी और की मर्ज़ी से, या किसी की भी मर्ज़ी नहीं थी, कुदरत का वो फैसला था, तो वो चीज़ आप लोगों के हक़ में बेहतर होती है। इसलिए अगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर ज़िद में पड़े हुए हो कि मुझे तो ये जॉब किसी भी हाल में नहीं छोड़नी, या मुझे ये रिलेशनशिप किसी भी हाल में ख़त्म नहीं करना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप लोगों को नुकसान होगा, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। तो इस चीज़ से बच जाएं। क्यों? क्योंकि अगर तो आप इस चीज़ से बच जाते हैं तो उसी सूरत में एडवाइस कार्ड आपको कह रहा है तभी आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिल सकती है। ठीक है, लव मैटर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं रहेंगे, बड़े नॉर्मल और बहुत एवरेज चलेंगे। अंगूर खा लूँ थोड़े से, बट द थिंग इज़ बैक टू द पॉइंट कि कोई एक सिचुएशन है जिसको लीव करके आप या आपका पार्टनर मूव ऑन हो सकता है। माइट बी लव लाइफ, या आप लोगों की ट्रैवलिंग के लिए ये 10 से 11 दिन अच्छे हैं, बुरे नहीं, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, भले वो मोहब्बत में इन्वेस्टमेंट है, भले वो आपके फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, किसी पर यकीन करना चाहो तो उसके साथ मुकम्मल एक टाइम गुजारो। टाइम गुजारे बिना ऑन द स्पॉट इन 10 दिनों में किसी भी किस्म का फैसला लेना आप लोगों को नुकसान दे सकता है, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। बाकी कोई एक सिनेरियो ज़रूर है आप लोगों की लाइफ में जो कि ख़त्म होने वाला है। वेल गाइस, दिस इज इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी, और देखते हैं क्या है जेमिनी वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी। आज ज़रा मैंने अपनी जुल्फ़ें खोली हुई हैं तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है गाइस।
अच्छा खैर, जेमिनी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी 21 से लेके 31 अगस्त 2023 क्या लेकर आया है इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनी वालों के लिए। आप लोगों के लिए भी 3 कार्ड्स पुल करेंगे और एक एडवाइस कार्ड बॉटम कार्ड से हम देखेंगे और आप लोगों को देंगे इंपॉर्टेंट मैसेज और पॉसिबल गाइडलाइन। तो क्या है आने वाले 11 दिनों में, क्या है अगस्त के आखिरी हफ्ते में, क्या है 21 से लेके 31 अगस्त 2023 जेमिनी वालों के लिए, क्या है जेमिनी वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त। आप लोगों की एनर्जी बड़ी खामोश एनर्जी है, बहुत साइलेंट मोड पे हो, कुछ खतरनाक सोच रहे हो क्या जेमिनी वालों। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस मुतमईन तो काफ़ी नज़र आ रहे हो आप लोग, होते भी बहुत मुतमईन हो वैसे। 9 ऑफ कप्स, इमोशनली सेटिस्फैक्शन विच इज़ गुड। एस ऑफ पेंटिकल्स, अरे ज़बरदस्त ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बात होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जेमिनी किसी वर्गो के साथ या किसी अर्थ एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं, ये तो बात है। और बहुत कम ऐसे जेमिनीज हैं जो किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरदर्द का बाइस बन सकता है। बट द थिंग इज़ बैक टू द पॉइंट, इन 11 दिनों में आप लोगों की एनर्जी काफ़ी कंपोस्ट रहने वाली है। जेमिनी वालों आप लोग काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रहे हो। इमोशनली सेटिस्फेक्शन आप लोगों को भी मिलेगी जैसे टॉरस वालों को मिल रही है। बॉटम पे जो कार्ड आ रहा है उससे तो लग रहा है कि काफ़ी जेमिनीज वालों के रिश्ते तय हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, मंगनियों की बातें हो रही हैं, पैचअप्स हो रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं आने वाले पिछले कुछ अरसे में। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। देखें ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा कमाते दिखाई दे रहे हैं, यकीन करें अभी और अर्निंग्स कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों की नेम एंड फेम की गेम बढ़ रही है। ट्रैवलिंग करना चाहो इन आने वाले 10 दिनों में तो कर सकते हो, बुरा नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की इस वक्त 45 to 50% जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा जा रहा है जेमिनीज वालों। और इसके अलावा मैं ये देखता चलूँ कि जहाँ तक लव लाइफ की बात है तो कोई एक ऐसा सिनेरियो लाजमी आएगा कि आपको कोई सोल्यूशन मिल चुका होगा अपनी लव लाइफ को लेके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेमिनीज वाले हैं जो ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं। ऐसे ही है ना जेमिनी वालों, बहुत तेज़ होते हो तुमने पहले से सोल्यूशन ढूंढ के रखा होता है और लोगों को ये लग रहा होता है कि इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हालांकि आप लोग उन लोगों में आप लोगों का शुमार होता है कि जो कि डिप्लोमेटिक होते हैं और पहले ही किसी की बात सुन के उसकी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों की कैलकुलेशन माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बट द थिंग इसके तारीफ़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं। पैसा कमा सकते हो, नेम एंड फेम की गेम ऑन है। जिनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उनको इन 10 दिनों में कोई ना कोई एक डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना ये आप लोगों को इन 10 से 11 दिनों में डिसीजन ले लेना है। बाकी किसी के साथ पार्टनरशिप मत करें, पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस आप लोगों को फ़ायदा नहीं देगा। ट्रैवलिंग का बता चुका हूँ, स्टडी और एजुकेशन का बता चुका हूँ। लव लाइफ आप लोगों की 60% बूस्ट पे जा रही है। इट्स मीन कि जो मैरिड जेमिनीज वाले हैं वो भी खुश हैं और जो किसी किस्म के रिलेशनशिप में हैं या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं वो भी खुश हैं। लेकिन जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं उनके लसन लगे हुए हैं। तो आप लोगों को किसी एक साइड का होना ही पड़ेगा जेमिनी वालों, और ये डिसीजन आपको इसी मंथ में लेना पड़ेगा। अदरवाइज तो समझ जाओ आप लोग कि क्या हो सकता है। तो गड़बड़ कुछ मत करना क्योंकि अब टाइम नहीं रहा टाइम ज़ाया करने का। जल्द से जल्द डिसीजन लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। शॉर्ट टाइम में राइट डिसीजन लेना ये आप लोगों की कैपेबिलिटी होती है। इस चीज़ को इस्तेमाल करो तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। और यही था मैसेज 21 से लेके 31 अगस्त जेमिनी वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। और देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2023। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक कैंसर 21 अगस्त टू 31 अगस्त 2023। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी, और क्या है करंट सिचुएशन कैंसर वालों की, इसी पे बात करते हैं। ओके गाइस, ओके, लेट मी सी क्या है कैंसर वालों के लिए, क्या है कैंसर वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त क्या लेकर आया ये आखिरी अगस्त का हफ्ता। कैसे रहेंगे 10 से 11 दिन, क्या है पॉसिबल सिचुएशन, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैंसर वालों के लिए। ओके गाइस, हम काफ़ी शफलिंग कर चुके हैं, 1 बाय 1 कार्ड पुल करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। कम्युनिकेशंस, राब्ते बहाल हो रहे हैं। 6 of swords, very nice, very nice, very nice. Okay, 7 of swords, oh, and this is the 6 of wands. ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 4 of swords, आप लोग देख सकते हो।
एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपके या आपके लवर या आपके बिजनेस पार्टनर या वो लोग, वो रिलेशनशिप्स जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, आपके को वर्कर्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो, कोई सेशंस या सेमिनार्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एयर एनर्जी और फायर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस है आप लोगों के चार्ट में इन 11 दिनों में बहुत ज़्यादा रहेगी। कम्युनिकेशंस होते नज़र आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, नई नई जॉब्स मिलती नज़र आ रही हैं, नए नए प्रपोजल्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो कैंसेरियन लड़कियां हैं उनको तो मैं कहूँगा कि उनके लिए पॉसिबल अच्छे रिश्ते आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों को रिश्ते आ चुके हों। शादी करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, लड़के हो या लड़कियां। आप लोगों के फाइनेंस बूस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंसर वाले ट्रैवलिंग करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ कैंसर वाले ऑलरेडी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए हेल्दी और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है, एक अजीब सी जंग चल रही है, जो कि आपको जो कि मुझे यहाँ पे कार्ड नज़र आ रहा है, जो कि आप लोगों को हल्की हल्की आंच पे डिप्रेशन दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, कैंसर वालों को डिप्रेशन और एंजाइटी से बचना है। अगर आप लोग अब डिप्रेशन और एंजाइटी में गए किसी भी चीज़ को लेके, पैसे को, लव लाइफ को, कैरियर को, जॉब को, तो आप यकीन करो ये साल आप लोगों का ज़ाया हो जाएगा। ये साल एफर्ट्स का साल है। ट्रैवलिंग करना चाहो हेल्दी रहेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के एवरेज हैं लेकिन बुरे नहीं हैं। हेल्थ इश्यूज़ देखी जाए तो बेहतर हो रही है, लेकिन फिर भी बुखार हो सकता है, आंखों की कोई बीमारी हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन आप लोगों का सेंसिटिव हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए कारोबार की, तो 25% से ऊपर कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना। किसी के साथ अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो ये 10 दिन कोई अच्छा टाइम नहीं है बिज़नेस के लिए। किसी के साथ अगर आप लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो यस वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कई सवाल और जवाब या तो ऑलरेडी चल रहे हैं या ऑलरेडी चलते ही रहेंगे, और इनका आंसर आप लोगों को तब मिलेगा जब आप पुरसुकून होगे, जब आप खुद को रिलैक्स करोगे, जब आप लोग खुद को थोड़ा सा रेस्ट दोगे। रेस्ट मोड पे आओ, बोलना कम कर दो। और यहाँ पर एक आप लोगों की एक रीडिंग में एक चीज़ नज़र आ रही है कि जितना आप लोग स्पिरिचुअल रहोगे ना इन 10 से 11 दिनों में, मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नमाज अदा करे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो चर्चिज़ में जाए, जो हिंदू कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से मेडिटेशन करें, योगा करें, और जितने भी दुनिया में रिलीजन है अपने अपने मुताबिक, जो कैंसेरियन लोग हैं इस वक्त उनका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी और आप लोगों को साइंस और सिंबल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को गट फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। बहुत कम तादाद में ऐसे कैंसेरियन वाले भी हैं जिनके ऊपर मैजिक शैजिक हो रहा है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ईवल आई भी लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों की ये रीडिंग बुरी नहीं है, लेकिन अगर डिप्रेशन और एंजाइटी से बचना है कैंसर वालों आप लोगों ने, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं खुद को पुरसुकून रखना पड़ेगा। बोलना कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, ठीक है। रिलेशनशिप में धोखा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आ जाए, या कोई करंट सिचुएशन में आपका कोई पार्टनर है जो आप लोगों को थोड़ा सा डिले कर दे रिश्ता भेजने के लिए या कमिटमेंट करने के लिए। तो ऐसे कोई भी सिनेरियोज हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना होगा। कैसे रहना प्रिपेयर, वो गाइडलाइन लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दिस इज इट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो, और देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन जो कि हम देंगे लियो वालों को। लियो वालों, आप लोगों की एनर्जी गड़बड़ चल रही है थोड़ी। कार्ड शफल करने से पहले मैं आप लोगों को बता सकता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम लाइफ में आई हुई है, खुदारा इसको कम कर लो, खुद को थोड़ा संभाल लो। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो लियो वालों डिप्रेशन एंजाइटी भी है हल्की आंच पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डल चुकी हैं आप लोगों पे, लग रहा है ना या। तो खैर देखते हैं क्या है आखिरी हफ्ता अगस्त का लियो वालों के लिए, और खोलते हैं कुछ कार्ड्स लियो वालों के लिए। ओके गाइस, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, फिर भी मुतमईन हो तुम लोग। ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जितनी मेहनत की है आपको लगता है ये काफ़ी नहीं है, ओके अब तक, भले वो मोहब्बत में हो, भले वो फाइनेंस में हो। गुड गुड गुड, अच्छा जा रहे हो लियो वालों। द हाई प्रीस्टेस, अरे क्या बात है, स्पिरिचुअलिटी एक्टिव हो रही है आप लोगों की इन 10 से 11 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है कोई इंसान आपके लिए प्रपोजल लेके आए, कोई अच्छी ऑफर लेके आए,
या अगर कोई प्रपोजल या ऑफ़र नहीं आती तो कम से कम आपको कोई कंधा मिल जाए जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सको। या अगर ऑलरेडी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है तो आप लोगों को चाहिए कि उसको मत खोना ज़िंदगी में। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कि चल क्या रहा है लियो वालों की ज़िंदगी में। लियो वालों, आप इन 10 दिनों में काफ़ी मुतमईन नज़र आओगे। आप लोगों की अपनी खुद की जो एनर्जी है, आप लोगों की जो खुद की एनर्जी है, फायर एनर्जी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस होती दिखाई जा रही है। कारोबार के लिहाज से कहीं पे सफ़र करना अभी अच्छा नहीं रहेगा, इन 10 दिन ब्रेक लगा के रखो। आप लोगों में ऑर्थराइटिस के इशू, यूरिक एसिड के इशू, बॉडी का स्वेल हो जाना, डायबिटीज़ के इशू, ब्लड प्रेशर के इश्यूज देखे जा रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी न्यूट्रिशन अच्छी करनी चाहिए और एक बार बॉडी या ब्लड वर्क लाजमी जाके करवाएं डॉक्टर से, ठीक है। हेल्थ के इश्यूज थोड़े नज़र आ रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। जान है तो जहान है। लव लाइफ में देखा जाए तो अभी भी एफर्ट्स लेनी पड़ेंगी, अभी वो लेवल नहीं आया कि जिस चीज़ को आप अचीव कर सको। अब यहाँ पे जो मैरिड लियोस वाले हैं उनकी सिचुएशंस अलग हैं। उनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशंस हैं, या लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रही है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। ऐसे लियोस वालों के लिए अलग से सेशन बनाऊंगा आने वाले मंथ में। ऑब्वियसली हर स्टार की अलग से वीडियो बनेगी तो लव लाइफ के बारे में, मैरिड, सिंगल, डबल। लेकिन यहाँ पे हम जर्नली क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के 10 से 11 दिन कैसे जाएंगे और आप लोगों को खुद को कैसे ड्राइव करना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। खैर, बैक टू द पॉइंट। आप लोगों को लगता है कि जितनी आप लोगों ने मेहनत की है उतनी काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन वो लियो वाले जिन्होंने सब कुछ अचीव करके सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया अपने हाथों से, उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। वो दोबारा से जो सा बिल्डअप करने के लिए सोच भी रहे हैं, कुछ ऑलरेडी मेहनत करते ही जा रहे हैं। लेकिन आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के एवरेज चल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो स्टूडेंट लियो वाले हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दे दे, वरना फेल हो सकते हो। तो इसलिए भाई पहले से डरा रहा हूँ, फिर मत कहना कि बताया नहीं। खामोशी इबादत है। जितना खामोश रहोगे उतना कनेक्ट रहोगे। बाकी इन 10 से 11 दिनों में कुछ मेजर शिफ्ट नहीं आ रही लाइफ में, लेकिन एक चीज़ चेंज हो रही है आप लोगों की इन 10 से 11 दिनों में। इन 10 से 11 दिनों में लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, अपने दिल के राज शेयर मत करना, कोई आइडिया शेयर मत करना, वरना वो लीक हो सकता है, लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, कोई इल्ज़ाम लग सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इन 10 से 11 दिनों में ज़्यादा सोशलाइज ना हो। सिर्फ इन हफ्ता 10 दिन में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएं, थोड़ा सा मी टाइम गुजारना शुरू कर दें। वो आप लोगों के लिए जोन सा है बेस्ट रहेगा। दिस इज इट। ये थी रीडिंग लियो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ लियो वालों आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो, और देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए। ओके गाइस, क्या है वर्गो वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी। 3 कार्ड्स पुल करेंगे वर्गो वालों तुम लोगों के लिए भी, और देखेंगे कि क्या पॉसिबल गाइडलाइन दे रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स सब वर्गो वालों को। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए, क्या है वर्गो वालों के लिए। ओके, लेट्स सी क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी वर्गो वालों। ग्रीफ, दुख, तकलीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूरत से ज़्यादा वजन, एंड गेस व्हाट, द डेविल। फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक और कार्ड पुल करेंगे, 10 ऑफ कप्स। आज की सबसे डीप रीडिंग मुझे ये लगता है। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आई थिंक मैंने ज़िंदगी में जितनी एफर्ट्स और जितनी मेहनत ली वो काफ़ी नहीं है। अच्छा विर्गो वालों, ओ आई एम सॉरी, मेरे अंगूर नीचे गिर गए थे। विर्गो वालों, डेविल का कार्ड, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि आपको दुख, तकलीफ और गम के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। ये चीज़ आपकी हेल्थ इश्यूज को प्रॉब्लम करेगी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ ख़त्म और कुछ टूट चुका है, कुछ है जो कि ख़त्म हो चुका है। डिप्रेशन, एंजाइटी देख रहा हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग्स में, लेकिन वहीं बहुत कम परसेंटेज वर्गोस वालों की ऐसी है जिनकी शादियाँ हो रही हैं। अल्लाह भला करे कि ये जो रिलेशनशिप है ये आप लोगों के लिए अच्छा हो, और जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनको चाहिए कि वो डिसीजंस ले लें। खैर, 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप जो मेरा रीडिंग करने का पैटर्न है उस तरीके से शुरू करते हैं। वर्गो वालों, ट्रैवलिंग के लिए अगर कहीं पे मूव ऑन होना चाहो तो अच्छा वक्त है।
चाहे वो बिजनेस के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप्स के लिए। एक चीज़, हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं हैं आप लोगों के, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, किडनीज के इश्यूज, हार्मोन इम्बैलेंस होना, ऑर्थराइटिस के इश्यूज, बोन में पेन होना, चेस्ट और हार्ट का हावी हो जाना, चक्कर आना, एंजाइटी होना, पैनिक अटैक्स होना, ये चीज़ें या तो ऑलरेडी हो रही हैं या गुजरी हैं अभी, या इन आखिरी 10 दिनों में होंगी। हेल्थ का ध्यान रखें। ओके, स्टडी और एजुकेशन अच्छी जा रही है। अगर वर्गों वाले, जो स्टूडेंट वर्गों वाले हैं, वो अगर स्टडी और एजुकेशन की तरफ और अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है। तो फाइनली किसी साइड पे कुछ तो अच्छा है। लेकिन बात कर ली जाए रिलेशनशिप्स की, बिजनेस पार्टनर मत बनाना। जब भी बिजनेस करना है अकेले करना है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इन 10-11 दिनों में बिल्कुल भी मत करना। जॉब में पे स्केल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। आएगा, आप लोगों की बर्थडे मंथ तक आएगा। अब बात कर लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की। जो वर्गों वाले शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको हमेशा एफर्ट्स लेनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कभी बच्चों के मसले, कभी हस्बैंड के मसले, कभी वाइफ के मसले। ये आप लोगों की डेस्टिनी होती है। वर्गों वालों, आप लोगों को कोई चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं, लेकिन आप लोग ब्लेस्ड होते हो। आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, और हर इंसान पे उतनी शक्तियाँ आती हैं जितनी कि वो बर्दाश्त करता है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो अभी तक कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक शादी नहीं हुई, तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, या होगा, या आने वाले टाइम में हो सकता है। डिसीजन ले लो। ये 10 से 11 दिन आप लोगों के लिए डिसीजन के लिए। आप लोगों को लग रहा है कि ज़िंदगी में जो कुछ किया वो उतना काफ़ी नहीं है, वाकई काफ़ी नहीं है। आप लोगों को खुद से ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ीरो हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस कहानी के विलन आप हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद को रियलिटी चेक दो और डर के ज़िंदगी नहीं गुजारो। वर्गों वाले बहुत ज़्यादा फियर्स, एंजाइटी और बुरे ख्वाबों से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ से खुद को महफूज रखें। वर्गों वालों, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। आप लोगों की ख्वाहिश थी एक अच्छी फैमिली। आप लोगों की बड़ी बेसिक नीड्स होती हैं, वर्गोस की बहुत बेसिक नीड्स होती हैं। होते आप लोग मटीरियलिस्टिक हो, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे या गंदे बच्चे या कैसे भी, लेकिन आप लोगों को खुद पहले अच्छा बच्चा बनना पड़ता है। काफ़ी कुछ चल रहा है यार वर्गोस वालों, आप लोगों की ज़िंदगी में पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में काफ़ी वर्गोस वालों पे मैजिक हो रहा है। ईवल आई लग रही है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों को चाहिए खुद को क्लिंस करें, नमाज वगैरह अदा करें। आप लोग जिस भी रिलीजन से हो तो आप लोग अपनी अपनी इबादतें करो। ये टाइम बहुत नाजुक है। एक बार ये अगस्त का महीना ख़त्म हो गया तो सितंबर में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अगस्त के आखिरी 10 दिनों की, तो ये सारा कुछ आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। इसका बेस्ट तरीका फेस करने का मैं सोल्यूशन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने खुद को ड्राइव कैसे करना है। वर्गों वालों, ओके, खामोश रहना, तेल देखना, तेल की धार देखना। किसी पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यकीन आपको दुख दे सकता है। आपके किसी नज़दीकी की तरफ से कोई बुरी खबर आ सकती है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें। जिस भी रिलीजन से हैं प्रेयर करें अपनी और अपने प्यारों की सलामती के लिए। ड्राइविंग वगैरह, सफ़र वगैरह मत करें, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वर्गों वालों की इतनी बुरी हालात क्यों चल रहे, भाई नहीं, वहीं फाइनेंस भी बूस्ट हो रहे हैं। वही पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग जिसको चाहो उससे शादी हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके चांसेस बड़े कम हैं। लेकिन चांसेस हैं, अगर चांसेस हैं तो उस पर आप एफर्ट कर सकते हो। और आपको लगता है कि आप लोगों ने जितनी एफर्ट और जितनी भी इनपुट दी वो काफ़ी नहीं है। अच्छी बात है, मेहनत करते रहना चाहिए, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। लेकिन खुद को जो सा लो फील करना, खुद को ज़ीरो फील करना, ये मत फील करना, वरना एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। ये बात, ये एडवाइस मेरी जेहन में रखना वर्गों वालों। दिस इज़ इट, ये थी वर्गों वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है लिब्रा। ठीक है गाइस, लेकिन लिब्रा पे जाने से पहले थोड़े से अंगूर खा लें, क्योंकि लिब्रा वालों की ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। ठीक है ना गाइस, काफ़ी कुछ चल रहा है एक्चुअली। क्या चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन खैर देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, कैसा रहेगा 21 से लेके 31 अगस्त लिब्रा वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी लिब्रा वालों के लिए। इसी पे बात करेंगे हम, कैसा रहेगा आखिरी ये हफ्ता, आखिरी 11 दिन लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों बहुत ज़्यादा डीप सोच में मुब्तला हैं आप लोग, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हो पर्सनैलिटी को बैलेंस करने की, खुद को बैलेंस करने की, दुनियावी मामलात को और अपने स्पिरिचुअल मामलात को बैलेंस करने की या तो कोशिश कर रहे हो या करना चाहते हो, या कुदरत
या हम जैसे टैरो कार्ड रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स आप लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि खुद की पर्सनैलिटी को और खुद की स्पिरिचुअलिटी को अलाइन करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप बैलेंस नहीं हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, ये आप लोगों को बेहतर पता है, क्योंकि हर इंसान को अपना बेहतर पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स पॉसिबल है किसी एयर एलिमेंट को डील कर रहे हो, माइट बी लिब्रा जेमिनी, सेम एलिमेंट को डील करते हुए नजर आ रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, थीफ, दिल में चोर, आपके आपके पार्टनर के या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के, या आप जहाँ आप लोग काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे आपके कोवर्कर के या किसी कोलीग के दिल में चोर हो सकता है। या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि छुपी हुई है, या ये भी हो सकता है कि आप कोई सिचुएशन छुपा रहे हो। आपके अंदर कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक 110% पॉपअप होके सामने नहीं आई। लोग आपको काफ़ी उस नज़र से देख रहे हैं कि जैसे कुछ छुपा हुआ हो, कुछ मिस्टीरियस हो। और ज़्यादातर वर्गोस वालों, लिब्रा वालों की जोन सा है रीडिंग्स में ये चीज़ें आ रही हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों की खुद से लेके जो आप लोगों को खुद नहीं पता कि आपके पास कोई एबिलिटी है, कोई पावर है, कोई गॉड गिफ्टेड हो आप लोग, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिद का एलिमेंट बहुत देख रहा हूँ मैं। आने वाले 11 दिनों में जिद पकड़ लोगे, या अगर किसी चीज़ को पकड़ोगे तो उसके पीछे ही पड़ जाओगे, उसको कंप्लीट करके दम लोगे, ये अच्छी बात है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। जहाँ पे ग्रज, वेंजेंस, जहाँ पे नेगेटिव और ग्रे एनर्जी को इन्वोक किया, वहाँ पे समझो आप लोग एक ऐसे लूप होल में चले जाओगे कि आने वाले 7 साल, 5 से 7 साल से उसी लूप होल में घूमते रहोगे, एक लिम्बो में ट्रैप हो जाओगे। कुछ लिब्रास वाले ये सिचुएशन ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 3-4 साल पहले, या कुछ अरसा पहले, या कुछ महीने या कुछ हफ्तों पहले ये सिचुएशन फील कर ली है। ये तो थी जो मुझे एनर्जी आई, जो इतने ज़्यादा मैसेजेस आए लिब्रा वालों के लिए, क्योंकि मैं अब डिटेल में ये वीडियोस बना रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं पॉइंट की। देखो लिब्रा वालों, जो फाइनेंस से आप लोग मुतमईन हो, इतना ज़्यादा तंग नहीं कर रहे। बहुत कम परसेंटेज लिब्रास वालों की ऐसी है जिनको पसंद की जॉब नहीं मिल रही, मर्जी का पे स्केल नहीं मिल रहा, ठीक है, मर्जी का काम नहीं मिल रहा, बिजनेस रन नहीं हो रहा, और अगर रन हो रहा है अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो उन लिब्रास वालों को मेरा ये सजेशन है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आज के आज अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवाएं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मंथ के लास्ट के 3 दिनों में आके मुझसे फ्री रीडिंग ले लें मेरी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आके। या उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको पॉज देते हैं और बात कर लेते हैं जेनेरिकली। लिब्रा वालों, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस आप लोगों का एवरेज चल रहा है, उसमें एक बड़ा मेजर बूस्ट आएगा इस साल के एंड में, लेकिन इन 10 दिनों में वो ट्रैक बनाने के लिए आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। इस दौरान हल्की सी भी डिस्ट्रैक्शन आपको ट्रैक से उतार सकती है। हेल्थ इश्यूज आप लोगों के बहुत बेहतर हो रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवलिंग करना चाहो तो पॉजिटिव है, कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो ज़िंदगी के हर मैटर में 50% पे स्टैंड कर रहे हो, एक्सक्यूज मी। लेकिन किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना फ़ायदा दे सकता है। एक टाइम पे 2 जॉब्स कर सकते हो आप लोग। इन 10 दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आप लोगों को। नेम एंड फेम की गेम अप होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। लेकिन वहीं लव लाइफ को लेकर या तो बहुत जौन सा है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, या जिस तरीके से आप लोगों की लव लाइफ या रिलेशनशिप्स चल रहे हैं ऑलरेडी फ्लक्चुएशन में, इसी तरीके से चलते रहेंगे। आपका पार्टनर आपके साथ काफ़ी बातें करना चाहता है अगर तो आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे जो सिंगल लिब्रा वाले हैं वो भी फ़िलहाल सिंगल ही रहें, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन की तलाश करते रहें। जो मैरिड लिब्रा वाले हैं उनको चाहिए अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड ज़िंदगी गुजारें, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, बच्चे भी पैदा हो सकते हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज अच्छे हो रहे हैं लिब्रास के। और जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या कुछ लिब्रास वाले अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या कुछ लिब्रा वाले अपने एक्स पार्टनर के साथ जो उनसे ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और ज़िद मत कीजिएगा, ज़िद करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन फाइनेंस, जॉब, कैरियर और अपने पैशन को, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका गोल है, उसको लेकर अगर आप लोग पैशनेट होते हो और उसके लिए मेहनत करते हो, तो वो आप लोगों को लाजमी वो अचीवमेंट मिलेगी। दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। ओके गाइस, देखते हैं क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी।
क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए, इसी पर बात करेंगे हम लोग गाइस। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो में ग्लिच आ गया था, लेकिन खैर हम थे स्कॉर्पियो पे और देखते हैं क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी। 3 कार्ड्स पुल करेंगे स्कॉर्पियो वालों। मेरे प्यारों, जिंदगी चेंज हो रही है, लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है मुझे इस वक्त स्कॉर्पियो वालों, विच इज़ गुड। खुद पे यकीन रखो और वक्त ज़ाया मत करो, और किसी भी इंसान के साथ कोई भी नेगेटिव सोच रखकर काम, कारोबार या उसके साथ लाइफ में आगे चलना या ऐसा कोई ख्याल ज़हन में मत रखना, क्योंकि आप लोगों की कार्मिक साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इधर कुछ गलत करोगे और इधर फ़ौरन हिसाब देना पड़ेगा। इतना कुछ बता दिया है विदाउट शफल किए, लेकिन खैर देखते हैं क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। देखो ना, ट्रिक्स ट्रैप हो सकते हो, कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, एयर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस क्योस है भाई, टेम्परेंस, आपको अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना चाहिए। द वर्ल्ड, ज़िंदगी घूमने की ख्वाहिशमंद हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी ज़िंदगी में आ रही हैं, गुड फॉर्चून आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी में किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, द जजमेंट, तो आप लोगों को अनकरीब कोई ना कोई एक अनाउंसमेंट सुनने को मिल ही जाएगी। हल्की आंच पर एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन अब आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि इस चीज़ को मज़ीद डील करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा स्कॉर्पियो वालों। तो खैर ये तो थी वो फीलिंग्स जो मैंने आपको बता दी, जो मुझे वाइब्रेशन आ रही थी, आप लोगों की जो करंट एनर्जी चल रही है। अब जेनेरिकली बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वालों, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, कारोबार, आप लोगों का अब जाकर बैलेंस होना शुरू होगा। कब? इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। लेकिन ये उन स्कॉर्पियो वालों के लिए जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, जो वेलियाँ ही मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, लड़के हो या लड़कियां, दोनों के लिए कह रहा हूँ, वो तो छोड़ दें, वो बस बर्गर बच्चे ही बन के रहेंगे और कुछ नहीं बन के रहेंगे। मेरा ये बात करने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो वालों जो मेहनत नहीं कर रहे वो मेहनत करें, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स मिल सकती हैं। जब 45% तक आप लोगों के फाइनेंस बूस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। किसी भी काम में अगर इन्वेस्ट करोगे इस वक्त 40% तक कर सकते हो, फ़ायदा होगा। ट्रैवलिंग, सफ़र वगैरह करना इस वक्त आप लोगों के लिए 50-50% है। हेल्थ इश्यूज बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं नज़र कमज़ोर होती हुई भी दिखाई दे रही है। बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो में। यहाँ पे कुछ लोग माइग्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सफ़र करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के बिलो एवरेज हैं, तो इस साल कोई भी बड़ी डिग्री करना चाहते हो जो स्टूडेंट स्कॉर्पियो वाले हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। प्लान करो, अगले साल उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना। इस साल नॉर्मल डिप्लोमास कर सकते हैं, डिग्रीज हासिल कर सकते हैं। सबको कवर कर चुका हूँ। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करें। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी किस्म की नेगेटिव सोच या नेगेटिव मैनिपुलेशन आप लोगों को नुकसान दे सकती है। भीड़ में लाजमी जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी के साथ कारोबार करना है तो देख कर कीजिएगा, आंखें बंद करके किसी पर यकीन मत कीजिएगा। आप लोगों पे भी इल्ज़ाम तराशियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं स्कॉर्पियो वालों। हर इंसान के साथ अपने राज मत शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी लव और रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियो वालों की जहाँ पे मैं शादियाँ होती देख रहा हूँ, वहीं पे सेपरेशंस और डाइवोर्सेस होते देख रहा हूँ या ऑलरेडी हो चुके हैं। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी मामलात हैं। मेरे कार्ड्स आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस करो, अदरवाइज आप लोगों के साथ ट्रिक्स हो सकते हैं। आप लोगों को बड़ा ही ट्रैप में लाकर मारा जा सकता है। मारा, अल्लाह माफ़ करे, जान नहीं ली जा सकती। एक बात है ना, धोखा देना, ये सारी चीज़ें हैं। जबकि आप लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं करें। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ख्वाहिशमंद हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कॉर्पियंस, लड़कियाँ जो सी हैं मैरिड, वो बच्चे कंसीव करते हुए भी नज़र आ रही हैं। ये टाइम भी अच्छा, अगर कंसीव करना चाहो कर सकते हो। पार्टनर के बारे में बात की जाए कि जी मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरी लव लाइफ कैसी है गुजरेगी, तो आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई एक राज पता चल सकता है, चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। और अगर आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई अनाउंसमेंट सुनने को भी मिल जाएगी। स्कॉर्पियो वालों, दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा जितने स्कॉर्पियंस बैठे होंगे। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, मेरी जुल्फे नहीं संभाली जा रही, आई एम सॉरी। अगला स्टार जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी सैजिटेरियस वालों के लिए क्या लेकर आया है। 10 का आखिरी हफ्ता, कैसे रहेंगे आखिरी 10 से 11 दिन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। लग्जरी लाइफ जी रहे हो सैजिटेरियस वालों, ऐसा नहीं। शादियां होती दिखाई दे रही हैं, शादियां अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या शादियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हो।
ज़िंदगी में एक मैच्योर लेवल आ चुके हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक ग्रूम और चेंज हो चुकी है। अब वो सेक्रेटेरिएट वाले जो सोच रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो भाई साहब आप लोगों के साथ इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो तो यकीन करें वो काफ़ी नहीं है। कंसिस्टेंसी की वीकनेस मुझे फील हो रही है। अभी मैंने कार्ड पॉपअप नहीं किए सेक्रेटेरिएट वालों आप लोगों के लिए, ऐसा मत करो, फोकस रखो, कंसिस्टेंसी के साथ चलो, बेहतरीन हो जाएंगे मामला। मसला कोई नहीं। लव लाइफ है, फाइनेंस है, जॉब है, कैरियर है, या आप लोगों का स्टडी और एजुकेशन है, ट्रैवलिंग है, सब कुछ बेहतर हो सकता है सेक्रेटेरिएट वालों। इन 10 दिनों में बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन कार्ड पुल करके देखते हैं, काफ़ी शफलिंग कर चुके हैं। देखो मैं बोल रहा था एस ऑफ सोर्ट्स कुदरत की तरफ से रिवॉर्ड। यहाँ पे कुछ सेक्रेटेरिएट वाले मुझे किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस के साथ या किसी एयर एलिमेंट के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप लोगों के या आप लोगों के पार्टनर के ऑरा में जौन सा है किसी किस्म की एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो। बुरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है, बुरे ख्वाब भी देखते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बॉटम पे कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है फायर एनर्जी का। अगेन से आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, खुद को रिवाइव कर चुके हो। द हाई प्रीस्टेस, खामोशी रखना, खामोशी से चलते रहो तो कामयाब रहोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर में कोई इनविटेशन लेके आ सकता है, शादी ब्याह की बातें हो सकती हैं आपकी या आपके किसी रिलेटिव की। ओके और ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड वैसे शो हो रहा है। अच्छा गाइस, तो बात कर लेते हैं मैं आप लोगों की जेनेरिक जोन सा है क्या नाम लेते हैं रीडिंग की। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं लियो वालों, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत बेहतरीन चल रही है सेक्रेटेरिएट वालों, ये मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छी चल रही है। परसेंटेज 54 to 55% बहुत अच्छी होती है, ये स्टूडेंट्स के लिए था। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि कोई बहुत बड़ी डिग्री ना लो अभी फ़िलहाल, इस साल प्लान करो, ऑर्गेनाइज रहो और नॉर्मल डिप्लोमास छोटे छोटे लाइक शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करो। स्टडी एजुकेशन अच्छी चल रही है। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा टाइम है। इन 10-11 दिनों में अगर किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो पॉसिबल है कि आप लोगों को हाँ मिले, कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, काफ़ी सेक्रेटेरिएट वालों की शादियां हो चुकी हैं, कुछ की हो रही हैं, कुछ लोग नए नए रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, कुछ लोग अपने करंट रिलेशनशिप्स को लेकर एक स्टेप आगे चले गए हैं। अब बात करें उन सेक्रेटेरिएट वालों की जो ये कहें कि जी हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा, लव लाइफ तो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको पैनिक अटैक्स दे रहा है, आप लोगों के लिए वबाले जान बन चुका है या बन चुकी है, तो आप लोगों को इन्हीं 10 से 11 दिनों में डिसीजन लेके उसके साथ 2 वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये टाइम आप लोगों को साल के एंड में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो उससे पहले ये ना वो ब्रेकअप हो जाए आप लोगों का या सेपरेशन हो जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बैलेंस हो चुकी है, आप लोग काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हो। हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी माइग्रेन ही, आधे सर का दर्द हो सकता है, स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, एकदम से बुखार, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई जोन सा है बीमारी नहीं जो लॉन्ग टर्म चले, शॉर्ट टर्म के लिए आएंगी, या आप लोगों की जो बॉडी में जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेस हो सकता है, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, मुरक्कन गज़ाओं से परहेज़ करें। ज़्यादा गोश्त खाने वाले सेक्रेटेरिएट इस वक्त बीमार पड़ सकते हैं, तो आप लोगों को इस तरफ से ध्यान देना चाहिए। लव लाइफ आप लोगों की बहुत ज़्यादा एवरेज चल रही है। जो मैरिड कपल्स हैं अगर तो बैलेंस के साथ लाइफ को गुजार रहे हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब वो सेक्रेटेरिएट वाले जो कि सिंगल घूम रहे हैं, वैसे ये लव रीडिंग है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोग दुखी ना हो जो ना कि सिंगल सेक्रेटेरिएट वाले अगर किसी को प्रपोज करना चाहें कर सकते हैं। 10 से 11 दिनों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, अभी तक शादी नहीं हुई, तो कोशिश करो कि इसी मंथ में दोबारा से ये बात रिपीट करूं, डिसीजन ले लो, क्योंकि जो कुछ होना है वो इसी मंथ में होना है। उसके बाद ये रिलेशनशिप च्युइंगम की तरह खिंचता चला जाएगा। भाई आपका पार्टनर आपके साथ काफ़ी मुखलिस है, वो आपके साथ कोई बात नहीं छुपा रहा, तो ये मत सोचना सेक्रेटेरिएट वालों कि तुम्हारा पार्टनर तुमको चीट कर रहा है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है, 3 से 4% जिनके सेक्रेटेरिएट के जो लव रिलेशनशिप में उसमें सेक्रेटेरिएट या उनका पार्टनर या एक्स पार्टनर धोखा दे रहा है, चीटिंग वगैरह कर रहा है या कर रही है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों की रेटिंग इतनी बुरी भी नहीं है। खामोशी इख्तियार रखो, लोगों के साथ अपने राज मत शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना, ट्रैवलिंग करना, सफ़र करना, बाहर निकलना आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज सेक्रेटेरिएट वालों के लिए एंड ऑफ अगस्त का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2023, क्या है करंट एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन और क्या है ओवरऑल मैसेज, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों, बहुत खामोशी आप लोगों की ओरा में दिखाई दे रही है। बड़ा कुछ प्लान करते हुए
मुझे ना महसूस हो रहा है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ऐसी है, आप लोग की पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप लोगों पर हैं ही हैं, मर्द हो, औरत हो, सिंगल हो, मैरिड हो, घरेलू हो, या किसी मीडिया सोशल मीडिया पे काम करते हो, या आप लोग सेलिब्रिटीज़ हो, या कुछ भी हो, बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के अंदर, बहुत कुछ चल रहा है, ये बात कन्फर्म है। वेल कार्ड्स देख के देखते हैं क्या है। देखते हैं क्या 21 से लेकर 31 अगस्त। 2 ऑफ कप्स, मोहब्बत, प्यार, इमोशनली इवॉल्व होना, लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। इन 10 से 11 दिनों में ये चेंजेस आएंगी मेरे अंगूर। आज आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा। कॉफ़ी मैं एक्चुअली वीडियो बनाने से पहले पी चुका था, अंगूर इसलिए खा रहा हूँ कि ये आंखों के लिए अच्छे होते हैं। खैर बैक टू द पॉइंट। एस ऑफ कप्स, देखे ना अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर जंग चली हुई है भाई तुम लोगों के। 7 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस। मुझे यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉर्न वाले किसी एरी, सैजिटेरियस, लियो के साथ डील करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ सैजिटेरियस वाले कैप्रिकॉर्न वाले मुझे किसी कैंसर, स्पाइसिस या स्कॉर्पियो के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये स्टार्स या ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोगों का बिजनेस पार्टनर हो सकता है, को वर्कर हो सकता है, जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ का कोलीग हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है अगर आप लोग स्टूडेंट हो, या आप लोगों का लवर हो सकता है। देखना कुछ तो होगा, लेकिन आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, कुदरत की तरफ से मौका मिलेगा। ओवरऑल एनर्जी द मैजिशियन की, कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे इस वक्त तो हो जाएगा। ये 10 से 11 दिन बड़े मैजिकल रहेंगे आप लोगों के ऊपर, लेकिन वही ध्यान रखना क्योंकि कुछ लोग, कुछ पुराने दुश्मन, नए दुश्मन आप लोगों पे जादू करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देखो ना कितना प्यारा कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, इमोशनली इवॉल्व होना, सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। जो बेचारे सिंगल कैप्रिकॉर्न वाले हैं वो किसी को प्रपोज करेंगे तो आंसर इज यस, हो सकता है। ज़्यादातर यही जो सा है पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आई एम सॉरी गाइज, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बंद करके बहुत साउंड प्रूफिंग में बैठा हूँ और आज मेरा एसी काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो ये बार बार टिश्यू का यूज़ करूँ। लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट, आधी बातें मैंने कर दी हैं, आधी बातें मैं यहाँ भी पोज करके मैं चलूँगा जेनेरिक रीडिंग्स में। ट्रैवलिंग करना चाहो तो मत करना, कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा इन 10 से 11 दिनों में। कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये 10 से 11 दिन अच्छे नहीं हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के 50% से अबव है। कहीं पे भी डिप्लोमा डिग्री के लिए अगर अप्लाई करते हो, आप लोगों को कहीं पे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, मेरिट की बेस पे तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इश्यूज जो से आप लोगों के इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं आप लोग ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, अंदर ही अंदर कोई जंग लड़ रहे हो, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वाइफ की, हस्बैंड की, बच्चों की, या माइट भी पॉसिबल स्टडीज़ की, या माइट भी पॉसिबल अपने लवर की। इस चीज़ से जान छुड़वा लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ भी मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव चीज़ों में तो आप लोग उस चीज़ को अचीव कर सकोगे। मैजिशियन का कार्ड इधर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न वालों के रिलेशनशिप्स बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन कर पाओगे। आप लोगों की हेल्थ की बात कीजिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। बहुत कम कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे हैं जिनको लीवर का इशू हो सकता है और ये बड़ा स्वेट डिजीज़ है, या स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, या बैकबोन की पेन हो सकती है, आंखों की दर्द होना, गले थ्रोटल इश्यूज होना, ये बीमारियां नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। फिर भी आप लोगों को चाहिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। कैप्रिकॉर्न वालों, प्यार और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, बहुत ज़्यादा सोचना आप लोगों को लेट कर देगा, आपकी चीज़ों को डिले कर देगा। विद इन अ सेकेंड्स डिसीजन लो, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा, समझ गए हो कैप्रिकॉर्न वालों। लव लाइफ है, फाइनेंस है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 35% से ऊपर मत करना। अपने पार्टनर पे नज़र रखो, भले वो आपका लवर है, भले वो आपका बिजनेस पार्टनर है, भले वो आपका रूममेट है, भले वो आपका क्लासमेट है, भले वो आपका कोलीग है या को वर्कर है। सैलरी अभी आप लोगों की ज़्यादा जोन सा है वो नहीं बढ़ेगी। जो जॉब करने वाले कैप्रिकॉर्न है, आप लोग जॉब स्विच कर सकते हो, ये एक अच्छा टाइम है अगर कोई अच्छी जॉब मिले उस सूरत में, अदरवाइज नहीं। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न वालों की रीडिंग। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ ना कुछ अंदर आप लोगों के चल पहुंच रहा है, उस चीज़ को फिगर इट आउट करो, नहीं तो वो चीज़ आपको डिप्रेशन, एंजाइटी दे सकती है। वेल गाइस दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस, और देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, और क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज। एक्वेरियस वालों, ऑर्गेनाइज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोगों की एनर्जी में मुझे रोशनी बहुत दिखाई दे रही है, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, इनिशिएटिव्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों ने कुछ पुराने अपने पैटर्न्स और रूल्स को चेंज कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। आई कैन फील दैट एनर्जी एक्चुअली एक्वेरियस वालों, विदाउट कार्ड को पुल्स किए बगैर। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। लेकिन फिर भी जोन सा है इंट्रोवर्ट, जोन सा हो, आप लोग इतना ज़्यादा मत हो, सोशल सर्कल को थोड़ा सा बढ़ा दो।
सक्सेस की पॉसिबिलिटी आप लोगों के काफ़ी नज़दीक है, अगर आप लोग देख पाओ तो। फिर भी आप लोग माइग्रेट या इधर से उधर ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना यहाँ पे मेरे पास कार्ड पॉपअप हुआ 6 ऑफ सोर्ड्स का। माइग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ एक्वेरियस वाले, मुझे एक मुल्क से दूसरी मुल्क परमानेंट शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। 5 ऑफ बैंड्स, अपने थॉट्स के साथ जंग चल रही है आप लोगों की। फायर एनर्जी, द स्टार, लेकिन इन द एंड सक्सेस, क्या बोला था, सक्सेस आप लोगों के इर्द गिर्द है, अगर आप लोग ढूंढ लो, तलाश कर लो। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ वेरी गुड। इमोशनली स्टेबिलिटी मिले ना मिले, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। कुछ एक्वेरियस वालों को मोहब्बतें और नए नए प्यार हो रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। कुछ एक्वेरियस वाले प्रपोजल कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन हम बात कर लेंगे अपने पैटर्न के मुताबिक और बात करेंगे एक एक करके। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग पॉजिटिव आप लोगों के लिए कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से बेहतर ये कि शॉर्ट कोर्सेज कर लो स्टूडेंट लोगों। और अगर करना चाह भी रहे हो तो ठीक है करो, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज और प्लान करके, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, तो 50-50% है। करना चाहो कर लो, ना करना चाहो ना करो, ना तो फ़ायदा है ना तो नुकसान है, एवरेज सिचुएशन रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ में आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ फाइनली इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं। छोटा मोटा ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू हो सकता है या मौसमी बुखार हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों में कोई भी बीमारी नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई भी बीमारी आप लोगों को है, एक्वेरियस वालों को, तो वो सिर्फ बुरी नज़र की वजह से और अगर बुरी नज़र है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे रब्ता करके ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड बनवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं कुछ करना तब भी आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेके अपना सदका पूछ सकते हैं, सदका दे सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। बिजनेस में कहीं पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो ये अच्छा टाइम है, 30-35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोहब्बत की बात की जाए तो बड़ी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन फिर भी दिल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। देखो एक्वेरियस वालों, जब तक आप अगले बंदे से बात नहीं ना करोगे तब तक आप लोगों की जो थॉट्स हैं ना वो क्लियर नहीं होंगे। खुद से सोचोगे, खुद से ज्यूम करोगे तो पॉसिबिलिटी है ना, इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग ज़्यादा नेगेटिव सोचो, या अगर नेगेटिव ना भी सोचो तो डेवल आपको पुश करे, यू नो लाइक डीमन आपको पुश करे, नेगेटिव थॉट्स आपको पुश करें कि जी गलत सोचो गलत सोचो। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो जाओ। पुराने दोस्तों के साथ मामला बेहतर करना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियस वाले अपने पुराने रिलेशनशिप्स को जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों के दिल में हल्का सा भी ख्याल है, कोई दोस्त, कोई माशूक अगर छोड़ के चला गया तो उनसे रब्ता करके उनसे माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, अगर तो आप लोगों की गलती थी। और अगर आप लोगों की गलती नहीं भी थी तब भी माफ़ करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी आप लोगों के ऑरा में नज़र आ रही है। कुदरत की तरफ से बहुत से इशारे मिल सकते हैं, आप लोग खुल के खेल सकते हो। कोई मैजिक शैजिक इन 10 से 11 दिनों में आप लोगों की ज़िंदगी में होगा नहीं एक्वेरियस वालों, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल एक्वेरियस वाले किसी को प्रपोज कर सकते हैं। जो मैरिड एक्वेरियस वाले हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, लड़का हो या लड़की। अदरवाइज रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में है या किसी किस्म के यू नो लाइक लव रिलेशनशिप में, उनको बहुत ज़्यादा खुरेदो मत, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, नहीं तो दिल टूट सकता है। ठीक है, खामोशी से ऑब्जर्व करो अपने पार्टनर को। किसी को सबसे बेहतरीन अमल ये होता है कि आप किसी को आजमाओ भी मत, और अगला जो है जैसा है अगला इंसान वो आपके सामने खुल के आ भी जाए, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंट लेवल बढ़ाओ, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। अदरवाइज जो फीमेल एक्वेरियस हैं उनके अंदर फर्टेलिटी बढ़ रही है, हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं। जो मैरिड एक्वेरियस वाली खवातीन हैं वो बच्चे कंसीव कर सकती हैं। जो मैरिड मेल्स हैं उनके भी हार्मोन्स बेहतर हो रहे हैं, तो आप लोग अपने पार्टनर के साथ प्लान कर सकते हो। आप लोगों के फाइनेंस काफ़ी बूस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। किसी पार्टनर या किसी कोवर्कर के साथ मिलके कोई भी कारोबार करना, कोई भी क्रिएटिव या इनोवेटिव चीज़ करना आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है। दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसी के साथ चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस, और देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए 21 से लेके 31 अगस्त 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी पाइसेस वालों के लिए। काफ़ी स्नेकी एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ पाइसेस वालों। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रोजेक्ट्स और नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए भी कुछ मुझे पाइसेस वाले इन 10 से 11 दिनों में नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी कर चुके हो या करोगे, और ये तभी हो सकता है जब आप रिसेप्टिव रहो। दिल में किसी किस्म का डर मत रखना पाइसेस वालों, वरना फिर से जीरो पे आ जाओगे। लोगों की बातों में मत आना, अपने सीक्रेट शेयर मत करना। आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मेरे कानों के इर्द गिर्द वाइब्रेशन हो रही है, तो मैं ये चीज़ फील कर सकता हूँ। दिस इज इट। और अब कार्ड करते हैं पुल, क्या है 21 से लेके 31 अगस्त पाइसेस वालों के लिए। ओके गाइज, लेट मी सी। क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के चार्ट में, या पॉसिबल हो सकता है किसी लियो, सैजिटेरियस या एरीज वालों के साथ आप लोग डील कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा ऑफर या प्रपोजल आ सकता है, शादी से रिलेटेड, मंगनी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, या कारोबार या कैरियर से रिलेटेड। नहीं भी एक्सेप्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5 ऑफ सोर्ड्स, आप या आपका पार्टनर एक सिचुएशन को लीव करता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, या इट माइट बी पॉसिबल आपका कोवर्कर, आपका रूममेट, आपका क्लास फेलो, आपका कोलीग, या आपका बिजनेस पार्टनर, या आपका लवर, या आप खुद एक खास सिचुएशन को मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का ध्यान लव और प्यार और इश्क मशूकी से ज़्यादा नो डाउट्स आप लोगों का जो ध्यान है वो अपने फाइनेंस, कैरियर और जॉब पे है। तो बेसिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं। पाइसेस वालों, बिजनेस के मामले में, कैरियर के मामले में, अब अगर आप लोगों को प्रॉफिट होता नजर आ रहा है तो आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है। इन 10 से 11 दिनों में पॉसिबिलिटी है 60% तक कि आप लोग को वीज़ा इमिग्रेशन मिल जाए। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के फैंटास्टिक जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां कर सकते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन के लिए आप लोगों को एडमिशन्स मिल जाएंगे जो स्टूडेंट लोग हैं। बाकी जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं ना जी मैं पास हूँगी या हूँगा कि नहीं, भाई ऐसा कोई जादू मैजिक शैजिक नहीं होता। आप लोगों पे डिपेंड होता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो। स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ, हाँ, उसके ऊपर फिर आप कोई तस्बीहात ले लो, कोई एक पढ़ाई ले लो तो फिर पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है ना गाइस। देखो, आप को एक एग्जांपल देता हूँ पाइसेस वालों। होता कभी कभार ये है कि एक मरीज़ है, वो खाली मेडिसिन से सही नहीं होता, मेडिसिन के अलावा उसको सही खुराक चाहिए और सही रेस्ट चाहिए। ये अगर 3 चीज़ें प्रॉपर होंगी ना, एक ट्रायंगल, इन 3 चीज़ों का पिरामिड कंप्लीट होगा ना, सही मेडिकेशन, सही रेस्ट और सही खुराक, तभी पेशेंट रिकवर होता है, बैलेंस हो जाता है, बीमारी से छूट जाता है। तो वही हाल इस पाइसेस वालों का हुआ पड़ा है। स्टडी और एजुकेशन के मामलात हों तब भी, लव लाइफ के मामलात हों तब भी, फाइनेंस के मामलात हों तब भी, किसी से मशवरा लिए बगैर, किसी बड़े से मशवरा लिए बगैर आगे मत चलना। लव लाइफ की बात की जाए तो इतना कुछ आप लोग सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई नहीं दे रहे वैसे अपने पार्टनर से। हो सकता है कि आपका पार्टनर आने वाले 10-11 दिनों में आपको प्रपोजल दे या ऑफर दे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और आप लोगों को समझ ना आए, तो वो गाइडलाइन लेने के लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा किसी सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी फायर एनर्जी की और अर्थ एनर्जी की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम अगर लगाएगा तो वो उन पर रिवर्स जाएगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, खुल के खेलो पाइसेस वालों। वो लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, उनका नेम एंड फेम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पाइसेस वालों। वो लोग जो किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर उनको कोई अच्छी जॉब या अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब ही अपनी जॉब को स्विच करना, उससे पहले मत करना। स्टूडेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है या बहुत जल्दी गिर रहा है, इससे जो उनसे ध्यान रखें। गर्दन में पेन हो सकती है, बैक बोन में पेन निकल सकती है, आप लोगों की कोई चोट निकल सकती है। तो छोटे मोटे जो सफ़र है ना, बाइक पे या गाड़ी पे, लड़का हो लड़कियाँ स्कूटी पे, इससे परहेज़ करें। सदका वगैरह लाजमी दें। बुरी नज़र के ऐसे कोई मामला इतने ज़्यादा नहीं है, ना मैजिक वगैरह हो रहे हैं। तो दिस इज़ इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज। बाकी जहाँ तक बात रही लव लाइफ की, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आप लोगों की सारी वाइब्रेशन लो हो जाएगी और ये चीज़ पाइसेस वाले अफोर्ड नहीं करते। जो हो रहा है होने दो भाई, गो विद द फ्लो। वरना एक डिसीजन ले लो इन्हीं 10 से 11 दिनों में, आगे मत लेके जाना, वरना आप लोगों के भी रिलेशनशिप, जैसे मैंने एक पिछले जोडियक के बारे में बताया था, च्युइंगम की तरह खींचे जाएंगे। वेल दिस इज इट, ये थी 12 के 12 जोडियक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में और अपनी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइज लव एंड पीस।